अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ चकवाल के बहुत ही ज़्यादा मशहूर मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो चकवाल में मखंडी हलवों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आज हम जो हलवा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, लेकिन इस हलवे को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार है। चूँकि ये मखंडी हलवा है, इसलिए मखंडी हलवे को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह एंड रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर हलवे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक मोटे पेंदे वाली कढ़ाई या देचका दरकार होगा। यहाँ पर आप हल्का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, वरना हलवा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हलवा बनाने के लिए मोटे पेंदे वाली यानी हैवी कढ़ाई या खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में आधा किलो घी या मक्खन शामिल कर देंगे। हम आधा किलो के हिसाब से ये हलवा बनाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। घी गर्म हो जाए तो साथ ही आधा किलो सूजी शामिल कर देंगे। यहाँ सूजी शामिल करने के बाद आंच को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, ताकि दरमियानी आंच पर सूजी को अच्छी तरह से भूना जा सके और सूजी जले ना। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम सूजी को भून लेंगे। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि हलवे को हमेशा घी में या मक्खन में पकाएं। ऑयल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि सूजी ब्राउन हो चुकी है। सूजी को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना हलवे में जला हुआ जायका आएगा। सूजी जैसे ही थोड़ी ब्राउन हो जाए तो इसमें आधा किलो दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही सूजी को 8 से 10 मिनट तक दूध के साथ अच्छी तरह पकाना है। साथ ही एक दूसरे पैन में हम 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे और 500 ग्राम यानी आधा किलो चीनी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 1 चम्मच इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चीनी की मिकदार थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है, यानी आधा किलो घी, आधा किलो सूजी, आधा किलो दूध और आधा ही किलो चीनी। अब चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दें और पानी को बॉयल आने दें। पानी में जब बॉयल आ जाए तो फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ सूजी को दूध के साथ पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी देर तक हलवे की मज़ीद बनाई जारी रखनी है, जब तक कि सूजी का कलर मज़ीद ब्राउन नहीं हो जाता। आप किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर चेंज हो चुका है और सूजी नीचे लगना शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पर हमने जो चीनी वाला पानी बॉईल करके रखा था वो शामिल कर देंगे। चीनी वाले इस शीरे को आपने ठंडा करके शामिल नहीं करना, बल्कि गरम गरम ही सूजी में शामिल करना है। चकवाली मखंडी हलवा बनाते हुए ये एक बहुत ही ख़ास पॉइंट है जिसको आपने नोट रखना है। इस तरह से ये मखंडी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इस स्टेज पर चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर हलवे को मज़ीद पकाना होगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि हलवे में बहुत ज़्यादा छींटें निकल कर बाहर आ रही हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़ी देर तक हलवे को कवर कर दें, जब तक कि हलवे में मौजूद पानी की मिकदार कम ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि अब हलवा नॉर्मल वाली पोजीशन में आ गया है। यहाँ पर आपने हलवे को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हलवे में मौजूद सारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें से घी अलग हो जाए।
बस यहाँ पर आपने थोड़ा तहम्मुल से काम लेना है। हलवे में मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हलवा नीचे ना लगे। हमने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और स्टील की कढ़ाई में हलवा नीचे लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हलवा आसानी से बन जाएगा, बल्कि हलवा बहुत कम टाइम में बन जाएगा। यहाँ पर हलवे की बुनाई करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब कहीं जाके घी अलहदा होना शुरू हुआ है। बस इस स्टेज पर हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर जो चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा मज़ीद क्रंची किस्म का हलवा चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे, जिनमें बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और मेवा शामिल है। सब ड्राई फ्रूट्स को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हलवे को मज़ीद पकाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी हलवे के साथ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। चुका है मेहनत तलब हलवा, लेकिन बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार। जो भी खाएगा आपसे इस हलवे की रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इसके बाद हलवे को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम यहाँ पर खोया तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद घी मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद 1 कप खुश्क दूध यानी मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये खोया बनकर तैयार हो जाएगा। इंस्टेंट खोए की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस खोए को बनाकर आप गाजर हलवे में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाज़ार का खोया शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। दो से 3 मिनट पकाने के बाद इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरी तरफ चूल्हा बंद करने के बाद हमने हलवे को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। हलवे में मौजूद सारा फालतू घी हम एक साइड पर इकट्ठा करने के बाद निकाल लेंगे। इस घी को आप दोबारा हलवा बनाते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इससे पराठे भी बना सकते हैं। अब हम हलवे को किसी भी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। आखिर में खोए से गार्निश करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। उम्मीद है आपको हमारी चकवाली मखंडी हलवे की ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा हमारे पास मखंडी हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ और नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।